हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वित्त संबंधित योजनाएं। वित्त संबंधित योजनाओं में सबसे पहले हम जानते हैं जनधन योजना के बारे में। जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को की गई थी। और इसको शुरू कब से किया गया था? इसको शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन क्या होता है? जितने भी लोग हैं उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए और उन्हें अपने पैसों को थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए। इसके बारे में ये शुरू की गई। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य सरकार ने रखा हमारे 1 साल में 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोलना, इसका लक्ष्य रखा गया। लेकिन सरकार ने इससे भी जल्दी उपलब्धि पा ली। तो क्या उपलब्धि मिली? 1 दिन में ही 1.2 करोड़ खाते खोल दिए गए। 1 साल की जगह 1 दिन में ही 1.2 करोड़ खाते खोल दिए गए। तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और इस योजना का ध्येय वाक्य क्या है? इस योजना का ध्येय वाक्य है हमारा मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसमें क्या होगा? इसमें सरकार जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेगी, जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट को हम नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं। ये खोले सरकार ने। और इसमें क्या होगा? इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था पहले, जिसे अब प्रेजेंट में कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट देगी सरकार। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके खाते में जितने रुपए हैं उसके बेसिस पे बैंक ध्यान में रख के आपको अस्थायी रूप से लोन देता है, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट की संख्या पहले ओवरड्राफ्ट की आपकी राशि पहले थी 5,000 रुपये, जिसे अभी वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000 रुपये कर दिया गया है। और दुर्घटना बीमा को भी आपको बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। और इसमें ग्राहक को क्या दिया जाएगा? 1 रुपये डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इसमें दिसंबर 2021 तक कितने खाते खोल दिए गए हैं? 44.23 करोड़ खाते खोल दिए गए हैं। और दिसंबर 2021 तक टोटल राशि कितनी इकट्ठी हो गई है? इसमें टोटल राशि इसमें इकट्ठी हो गई है 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग इसमें राशि इकट्ठी हो गई है। इसके बाद हमारी अगली योजना है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसके साथ ही हम कंपेयर करके दूसरी योजना पढ़ेंगे, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, इनमें सिर्फ एज का और प्रीमियम का अंतर है। ये शुरू एक ही दिन की गई थी, उनमें बीमा का कवरेज भी सेम ही मिलता है। तो ये कब शुरू की गई? पीएम जीवन ज्योति योजना ये 9 मई 2015 को शुरू की गई। और इसमें कितने रुपए का बीमा मिलता है? इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। और इसमें कितने रुपए का प्रीमियम कराना पड़ता है? हमें 436 रुपये का प्रीमियम प्रति वर्ष कराना होता है हमें इसमें। और इसकी पात्रता क्या रखी गई है? इसकी पात्रता रखी गई है हमारी 18 से 50 साल। क्या रखी गई है? 18 से 50 साल। और पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये भी 9 मई 2015 को शुरू की गई। इसमें भी 2 लाख रुपए का बीमा रखा गया है। और इसमें प्रीमियम राशि आपकी 20 रुपये ही रखी गई है। और इसमें एज रखी गई है आपकी 18 से 70 वर्ष। कितनी रखी गई है? 18 से 70 वर्ष। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में तो आपकी 50 वर्ष है मैक्सिमम, और सुरक्षा बीमा योजना में आपकी 70 वर्ष है मैक्सिमम। तो एक्सीडेंट से मौत तो कम होती है आजकल, तो इन्होंने 70 वर्ष रख दी है। और आपकी नेचुरल डेथ बहुत ही कम रेयर केस में देखी जाती है, तो उसकी इन्होंने रखी है 50 साल। क्या रखी है? 50 साल। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है। हमारी नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को निश्चित करना। क्या था दोस्तों? असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को निश्चित करना।
इसमें कितनी उम्र रखी गई? इसमें उम्र रखी गई हमारी 18 से 40 वर्ष। कितनी रखी गई? 18 से 40 वर्ष। इसमें 60 साल के बाद पेंशन का लाभ दिया जाएगा आपको। जैसे आपकी 60 साल पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। तो आपको इसमें मिनिमम कम से कम इसमें आपको 20 साल तक अपनी राशि निवेश करनी होगी और इसमें आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिलेगी, जिसके लिए आपको 42 रुपये प्रति मंथ जमा कराने होंगे और आपको मैक्सिमम पेंशन 5000 रुपये तक भी मिल सकती है, जिसके लिए आपको 210 रुपये प्रति मंथ जमा कराने होंगे। कितने रुपए? 210 रुपये प्रति मंथ जमा कराने होंगे। तो फिर से इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? इस योजना का लाभ मिलेगा जो भारत का नागरिक होगा और उसका एक सेल्फ अकाउंट, उसके नाम पे एक खाता होना चाहिए खुद के नाम का, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो फिर से रिवाइज करते हैं अटल पेंशन योजना को। इसकी शुरुआत कब की गई? 9 मई 2015 को की गई। क्यों की गई? असंगठित क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को निश्चित करने के लिए की गई। और एज क्या रखी गई है इसमें? 18 से 40 वर्ष रखी गई है। पेंशन कब से मिलेगी? इसमें 60 साल पूरी होने के बाद मिलेगी। आपको 20 साल तक तो अपना पैसा रखना ही होगा, उसके बाद मिलेगी। तो जैसे आपकी 40 साल एज हो गई है तो आपको 40 + 20 कर दीजिए तो 60 साल आएगी। तो 60 साल में आपको पेंशन का लाभ मिलने लग जाएगा। मिनिमम पेंशन आपको कितने रुपए की मिलेगी? मिनिमम पेंशन आपको 1000 रुपये की मिलेगी। उसके लिए आपको 42 रुपये प्रति मंथ पे करने होंगे और मैक्सिमम पेंशन आपको 5000 रुपये मिलेगी। उसके लिए आपको 210 रुपये प्रति माह पे करने होंगे। और इस योजना का आप तब ले सकते हैं जब आप भारत के नागरिक हों और आपका एक सेल्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है देखते हैं फ्रेंड्स। पीएम वय वंदना योजना। कौन सी है? पीएम वय वंदना योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 4 मई 2017 से की गई। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों हेतु बचत एवं पेंशन योजना। जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, हमारे सीनियर सिटीजन 60 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों को हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनको बचत और पेंशन के लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। क्या नाम है इस योजना का? पीएम वय वंदना योजना। और इस योजना का संचालन कौन करता है? तो इस योजना का संचालन LIC करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम इसका संचालन करती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने रुपए होना चाहिए आपका? इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका 15 लाख रुपए होना चाहिए। और आपको मैक्सिमम पेंशन कितनी मिलेगी? मैक्सिमम पेंशन आपको 10,000 रुपये मिलेगी और इसकी अवधि कितनी रहेगी? 10 साल रहेगी। 10 साल तक आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 60 साल होनी चाहिए। 60 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप वरिष्ठ नागरिक होने चाहिए। और 10 साल के बाद में आपको ये खरीद मूल्य वापस लौटा दिया जाएगा। जैसे आप 60 साल के हैं और आप 70 साल के हो गए तो 70 साल तक आपको 60 से 70 के बीच में 10,000 रुपये 10 साल तक मिलेंगे। और 10 साल बाद में आपने जैसे 15 लाख रुपए जमा कराए थे तो आपको 15 लाख रुपए भी वापस दे दिए जाएंगे। और यदि आपकी बीच में ही डेथ हो जाती है तो आपको पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और आप समय से पहले ही, जैसे 10 साल से पहले ही आप सरेंडर करवाना चाहते हैं इसको, तो आपको 2% पैसे काट के 98% रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। तो पीएम वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अच्छी योजना है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हमारी आती है पीएम मुद्रा बैंक योजना। ये क्या होती है? ये अप्रैल 2015 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? अप्रैल 2015 में शुरू की गई। इसमें बैंक आपको लोन देता है। बैंक 3 तरह के लोन देता है इसमें, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो शिशु लोन कितने से कितने रुपए तक दिया जाता है? शिशु लोन हमको 50,000 रुपये तक दिया जाता है। किशोर लोन हमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। और तरुण लोन हमारा 5 से 10 लाख रुपए तक दिया जाता है।
तो पीएम मुद्रा बैंक योजना क्या है? इसमें सरकार हमें लोन देती है। 3 प्रकार के लोन बांटे गए हैं इसमें, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 की राशि निर्धारित की गई है, किशोर लोन में 50 से 5 लाख और तरुण लोन में 5 से 10 लाख की राशि निर्धारित की गई है। और ये कब शुरू की गई थी? ये अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारी पीएम किसान मानधन योजना। क्या है हमारी पीएम किसान मानधन योजना? ये कब शुरू की गई? ये हमारी 31 मई 2019 को शुरू की गई। किसने शुरू की? ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस योजना को शुरू की थी। और ये किसके लिए है? ये 18 से 40 साल के किसानों के लिए हैं। इसमें 55 रुपये प्रति मंथ आपको 18 साल के होंगे तब पे करने होंगे और 200 रुपये प्रति मंथ आप 40 साल के होंगे तब आपको पे करने होंगे। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन भी LIC करती है। और इसका लाभ किसे मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा सीमांत और छोटे किसानों को मिलेगा। और कैसे मिलेगा? 3,000 रुपये की पेंशन देगी सरकार। 3,000 रुपये की पेंशन प्रति माह देगी सरकार और 60 साल पूर्ण होने के बाद देगी। लेकिन 18 से 40 वर्ष तक आप पैसे जमा कराओ और 60 साल के बाद आप पेंशन पाओ। तो आपको मिनिमम 55 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और मैक्सिमम आपका 40 साल होते होते आपको 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये शुरुआत कब की? 31 मई 2019 को की। और किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना श्रमिकों के लिए चलाई गई है। ये योजना हमारी रिक्शा चालक, ड्राइवर, मोची, दर्जी, मजदूर जो श्रमिक कैटेगरी में आते हैं ज़्यादातर उनके लिए शुरू की गई है। जिनको EPFO, ESIC, NPF आदि का लाभ नहीं मिलता है और जिनकी इनकम 1.5 लाख रुपए से कम होती है उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें भी आयु पात्रता आपकी 18 से 40 वर्ष रखी गई है और इसकी शुरुआत भी 31 मई 2019 से की है। और किसने की है? पीयूष गोयल जी ने की है। इसमें आपको मंथली प्रीमियम 18 वर्ष होने पे 55 रुपये, 29 वर्ष के होने पे 100 रुपये और 40 वर्ष के होने पे 200 रुपये दिए जाएंगे। और 60 साल पूरे होने के बाद में आपको 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। नेक्स्ट योजना है हमारी पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में की गई। इसकी पात्रता क्या है? इसकी पात्रता है व्यापारी का टर्नओवर एनुअली वार्षिक 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। और आयु कितनी होनी चाहिए? आयु वही इसमें 18 से 40 साल होनी चाहिए। इसमें भी वही 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें पति पत्नी दोनों का आप संयुक्त बीमा करवाते हैं तो आपको संयुक्त रूप से आपको 6,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। तो पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में क्या शर्त रखी गई है? आपकी एनुअल इनकम 1.5 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए, आपको तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब शुरू की गई? ये 2014 में शुरू की गई। और क्यों की गई? बेटियों की शादी करवाने के लिए शुरू की गई। इसमें क्या होगा? बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। बेटी का जन्म होने के बाद आप 10 वर्ष तक खाता खुलवा सकते हैं। और इसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको मिनिमम 250 रुपये पे करने होंगे और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। और बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर आप 50% राशि निकाल सकते हैं इसमें से। और 50% राशि आप शादी के लिए ले सकते हैं काम में और 50% राशि बेटी की हायर एजुकेशन पे भी खर्च कर सकते हैं आप इसमें। तो सुकन्या समृद्धि योजना मेनली किसके लिए है? बेटियों की शादी करवाने के लिए है। और ये कब शुरू की गई? ये 2014 में शुरू की गई। बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं बेटी के नाम का। और अकाउंट ओपन कराने के लिए मिनिमम राशि कितनी निर्धारित की गई है? 250 रुपये और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं।
और बेटी की शादी हो जाने के बाद में आप इस अकाउंट को यूज में नहीं ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने भारत सरकार की जो वित्त संबंधित योजनाएं हैं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।